नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछले वीडियो में ये जो एमएसएसओ का पीवाईक्यू सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है, तो ये उसी का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं परसों एमएसएसओ पीवाईक्यू नाम से सीरीज़ मैंने जो स्टार्ट किया है उसका फर्स्ट वीडियो था, ये दूसरा वीडियो रहेगा। इसके अलावा एमएसएसओ का जो क्लास है जिसमें थियरी भी मैं कराता हूँ, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराता हूँ। तो एमएसएसओ का जो क्लास है वो आपको मिलेगा KGMU ऑब्लिक एम्स करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उसमें अभी तक 20 वीडियोज़ आ चुके हैं, वो आप देख सकते हो जो एमएसएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं MCRE या KGMU या कल्याण सिंह के लिए। और इसके अलावा एक और मेरा इनिशिएटिव अभी चल रहा है पेड बैच का। तो उस पेड बैच में अभी तक 7 to 8 क्लासेस हो चुकी हैं और वो कल तक 20 जनवरी तक ही मैं जो है उसको ओपन रखूँगा, उसके बाद मैं क्लोज़ कर दूँगा, क्योंकि 20 जनवरी के बाद वालों को मैं उसमें नहीं रख पाऊँगा बैच 1 में। और बैच 2 का ऐसा कोई अभी प्लान है नहीं। तो बैच 1 में जो है शामिल होने का कल का लास्ट ऑप्शन है। जिनको शामिल होना है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके रजिस्टर कर सकते हैं। पेमेंट का जो प्रोसेस है वो आप उसमें मिल जाएगा आपको। तो बहरहाल अभी ये स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन किया था 20 तक, अब इसमें 30 और बचे हैं, तो 50 क्वेश्चन करा के आगे बढ़ेंगे। अ चाइल्ड हु इज़ एलिग्ड आर फाउंड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड इज़ अंडर एज ऑफ 18 ऑन द डेट ऑफ कमीशन इज़। तो जिस दिन बच्चे ने जो कोई जो है क्रिमिनल ऑफेंस किया है, कोई क्राइम किया है, उस दिन उसका 18 से कम है अगर उम्र, तो वो आएगा अंडर द JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। और उस एक्ट के तहत वो चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ में काउंट किया जाएगा और उसकी जो प्रोविजंस है वो उस पर लागू होंगी। द चेयरपर्सन एंड ईच मेंबर ऑफ द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स होल्ड्स ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ, तो ये 3 साल के लिए होता है। जब उन्होंने ज्वाइन किया है तब से लेके 3 साल। अ कंसेंट गिवन फॉर अ स्पेसिफिक इंटरवेंशन विदाउट फोर्स और अनड्यू इन्फ्लुएंसेस एंड आफ्टर एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिस्क एंड बेनिफिट इज़ नोन। तो जब आप हॉस्पिटल में जाते हो तो अगर कोई सर्जरी होनी होती है, ठीक है, तो उसके लिए आपसे एक लंबा चौड़ा जो है कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, आंसर रहता है, मतलब एक इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में रहता है जिसको इन्फॉर्म कंसेंट बोलते हैं। तो वहाँ पे आपसे साइन कराया जाता है कि ये सर्जरी होगी, इसमें ये नुकसान हो सकता है, ये रिस्क है, ये फ़ायदे हैं। तो वो उस पर जो साइन होता है उसी को इन्फॉर्म्ड कंसेंट बोलते हैं। और यही चीज़ रिसर्चर को भी करानी पड़ती है अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो उस इन्फॉर्मेंट से यही चीज़ जब हम जो है कोई इंटरवेंशन करते हैं, बीइंग अ क्लिनिकल सोशल वर्कर, बीइंग अ क्लिनिकल साइकेट्रिक सोशल वर्कर, तो भी हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि इस पर्पज़ से कर रहे हैं और इसमें आपकी सहमति चाहते हैं। द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्रुप, तो ग्रुप फॉर्मेशन जो स्टेज है टकमैन का, वो स्टेज यहाँ दिए हैं, तो उसका स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो पहला स्टेज है फॉर्मिंग, यानी बनाते हैं ग्रुप को, फिर स्टॉर्मिंग, फिर नॉर्मिंग, फिर परफॉर्मिंग और लास्ट में होता है एडजर्निंग, यानी जो ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो ये स्टेजेस हैं। 25 है व्हाट इज़ अ न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन टिपिकली अपीयरिंग इन द फर्स्ट 3 ईयर्स। तो पहले 3 साल में कौन सा ऐसा न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है या कंडीशन है जो पता चल जाता है, डिसऑर्डर पहले नहीं बोल सकते, जो है सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स पर्सनस एबिलिटी टू कम्युनिकेट, अंडरस्टैंड रिलेशनशिप एंड रिलेट टू अदर्स। तो ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ASD में पाया जाता है ऐसी कंडीशन। और इसमें क्या होता है, बच्चे की जो है स्पीच इम्पेयर्ड होती है। ऐसा नहीं है सब में होगा, बट मैक्सिमम में स्पीच इम्पेयर्ड होती है। वो अजीब अजीब चीखता है, अजीब अजीब जो है आवाज़ें निकालता है, बट क्लियरली जो है बोल नहीं पाता है। इसी तरीके से वो सोशल रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाता है। और कोई कोई बच्चा जो है बहुत ही हाइपर एक्टिव भी होता है। तो ये इसीलिए इसको स्पेक्ट्रम नाम दिया गया है। एंड स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होता है कि जो तारे ज़मीं पर आपने मूवी देखा है उसका एक उदाहरण है, और उसमें क्लियरली डिसलेक्सिया को दिखाया गया है। तो डिसलेक्सिया एक क्या है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। डिसलेक्सिया होता है, डिस्ग्राफिया होता है, डिसकैल्कुलिया होता है। तो डिसलेक्सिया में जो है उल्टा पढ़ने की रहती है, और उल्टा लिखने की आदत रहती है। डिस्ग्राफिया में डिसलेक्सिया में उल्टा दिखाई देता है डिसलेक्सिया में, और डिस्ग्राफिया में उल्टा लिखता है। डिसकैल्कुलिया में कैलकुलेशन इशूज़ होते हैं। एंटी सोशल बिहेवियर, तो कंडक्ट डिसऑर्डर में जो है कंडक्ट डिसऑर्डर वाले बच्चों में एंटी सोशल बिहेवियर पाया जाता है। लोकोमोटर डिसेबिलिटी, जो चलने फिरने में दिक्कत हो, यानी जो किसी भी लिम्ब में इशू हो, किसी भी अंग में हो।
द क्लाइंट वर्कर रिलेशनशिप इज इसेंशियली, तो क्लाइंट और वर्कर रिलेशनशिप होता है उसको हम थेरेपेटिक रिलेशन बोलते हैं। अगर किसी थेरेपी पर्पज से क्लिनिकल फील्ड में यूज़ कर रहे हैं तो थेरेपेटिक रिलेशन बोलते हैं। और वो क्या होता है, पर्पजिव होता है किसी पर्पज से, क्योंकि हम क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए देख रहे हैं। एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन इज अ पर प्रोविज़न ऑफ, तो आरटीआई एक्ट के सेक्शन 8 के अंडर जो है ये है कि आप किसी भी संस्था से जो कुछ सेट पैटर्न्स हैं उनके जो है मांग सकते हो, जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर ना करता हो। सोशल लर्निंग थियरी किसने दी थी, तो सोशल लर्निंग थियरी दी थी अल्बर्ट बंडूरा ने। बाकी इसमें और जो है तो जीन पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी था। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में उन्होंने सेंसरी मोटर, ग्रॉस मोटर और कंक्रीट ऑपरेशनल ऐसे करके स्टेज दिए हैं सेंसरी जो है जीन पियाजे ने। गॉर्डन एल्पॉर्ट का ट्रेट थियरी था, ठीक है, ट्रेट थियरी जो हम अपने मम्मी पापा से, अपने एंसेस्टर से पाते हैं। अल्बर्ट बंडूरा तो सोशल लर्निंग थियरी है ही है इनकी। और सोशल लर्निंग के थियरी के थियरिस्ट एक और हैं, इवान पावलो भी हैं, वो क्लासिकल कंडीशनिंग दिए हैं। आइगन ब्लूलर का बहुत बड़ा नाम है, ये एक स्विस साइकेट्रिस्ट थे और इन्होंने टर्म दिया था जो स्किज़ोफ्रेनिया हम लोग नाम ले रहे हैं ना, इन्हीं को उसका क्रेडिट ज़्यादा है, स्किज़ोफ्रेनिया। और इन्होंने स्किज़ॉइड भी यही इन्होंने दिया था टर्म, इवन ऑटिज़म भी इन्होंने दिया था। ये तीनों टर्म इन्होंने टारगेट जाता है इन्हीं को क्रेडिट। एंड देन द विच प्रोफेशन प्रमोट्स चेंज, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन ह्यूमन रिलेशनशिप एंड द एम्पावरमेंट एंड लिबरेशन ऑफ पीपल टू एनहांस वेलबींग, तो ये सोशल वर्क होगा ना कि एंथ्रोपोलॉजी होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिया हुआ है, तो सोशल वर्क होगा। 30 what is an important tool used by case worker for gathering information about the client which is based on the two fundamental beliefs that delivering services in the home can ameliorate existing difficulties and prevent problems from developing। तो ये होम विजिट होता है, जो कि इंडिया में होम विजिट का कॉन्सेप्ट बहुत कम है उनकी प्रॉब्लम को समझने के लिए। ये कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बट मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूँगा क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन से पता चल जाता है। डायरेक्ट क्या है, फाइंड अ वर्ड और फ्रेज फ्रॉम द पैसेज द मीन्स कॉन्फ्रेंस और मीटिंग, तो इसका ये पैसेज का कोई मतलब नहीं है, ये अपने सोशल वर्क फील्ड का है नहीं, तो इसको मैं जो है इग्नोर करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें गाइज और जो क्वेश्चन है ना वो अपने फील्ड से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए मैं इसको यहीं पे क्लोज करता हूँ। तो इसमें 10 क्वेश्चन मैंने कराया, इसमें टोटल 30 क्वेश्चन ही था, मैं थोड़ा कंफ्यूज था इसलिए ध्यान नहीं था। 30 क्वेश्चन ही अपने सब्जेक्ट से था, बट ये 10 क्वेश्चन में मैंने और जो ऑप्शन डिस्कस किए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको कैसा लगा ये इनिशिएटिव कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी अगर कोई और इससे अलावा इनिशिएटिव की आपको लगता है उसमें इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है तो आप लोग ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जिनको पेड बैच ज्वाइन करना है वो डिस्क्रिप्शन में जाके रजिस्टर कर सकते हैं। थैंक यू।